बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से इस्लामी ताउन तंजीम OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और जम्मू कश्मीर के खसूसी नुमाइंदे एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद अलदोबे की क़यादत में इस्लामी ताउन तंजीम के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वफ़द में प्रोफेशनल ऑफिसर OIC बहरुद्दीन और गामरुद्दीन और दिगर भी शामिल थे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और इस्लामी ताउन तंजीम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और जम्मू कश्मीर के खसूसी नुमाइंदे एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद अलदोबे ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए OIC अपना मौसर किरदार अदा करे और इस सिलसिले में कानूनी और दीगर ऑप्शंस को बरूए कार लाकर फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। भारत और इसराइल का मकसद ही फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की नस्ल कुशी करना है। OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और जम्मू कश्मीर पर खसूसी नुमाइंदे एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद अलदोबे ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ OIC ने पहले भी आवाज़ उठाई है और अब वो मजीद मौसर अंदाज में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। इस मौके पर एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद अलदोबे ने सदर रियासत को शील्ड पेश की और इन्हें रवां साल जून में इस्तांबुल में होने वाली OIC खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी, जो सदर रियासत ने कबूल कर ली। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून की सरबराही में इन कैमरा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा डॉक्टर फजल चौधरी, मलिक इब्रार अहमद, वजिया कंवल, रियाज फितियाना और सरदार फताउल्लाह खान, इसके अलावा सैयद जावेद अली शाह, मोहम्मद अजहर खान लगारी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक, आज़ाद कश्मीर के स्पीकर असम्बली लतीफ़ अकबर, वज़राए हुकूमत भी शरीक थे। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के छठे इजलास के बाद पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के दौरे आज़ाद कश्मीर से तहरीक आज़ादी कश्मीर को तक़वियत मिली है और इस दौरे से मकबूजा कश्मीर की आवाम को यकीन दिलाया गया है कि रियासत पाकिस्तान और इसके अवाम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में उनके पुष्ट पर हैं। और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीर कमेटी ने भरपूर तवज्जो दी। कश्मीर कमेटी ने यहाँ की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने रियासत गिर तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त शुरुआत और तकमील के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी की। उनका मजीद कहना था कि कमेटी ने यहाँ के लोगों से मुलाकातें की और हालात का जायजा भी लिया। कमेटी ने मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं बल्कि इसके मुकम्मल मनसूबा की तामीर के लिए हिदायत दी। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के एयरपोर्ट को फ़ाल करे। और उन्होंने कहा कि कमेटी के दौरे से मसला कश्मीर को आलमी सतह पर पजीराई मिली है और इसके पुरअमन हल के लिए राहें हमवार होंगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत से इख्तलाफात हैं और तनकीद करें, मगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का राजा मोहम्मद हैदर खान की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीर की आज़ादी पाकिस्तान की सलामती के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूकार लाई जाएंगी और हुकूमत से इख्तलाफ करें, तनकीद करें, मगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात काबिल कबूल नहीं है। और फारूक हैदर का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किलात से मुल्क को बाहर निकाला। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने बयानिए की मुकम्मल तायद हिमायत करते हैं और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के शहदा का खून आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे पर है। और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज और मुहाफ़िज़ है, ये ना होती तो हिंदुस्तान कब का यहाँ कब्जा कर चुका होता। कश्मीर को ना तकसीम करने देंगे, ना सीज़ फायर लाइन मुस्तकिल सरहद बन सकती है। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले कश्मीर के नामवर आर्थोपैडिक सर्जन और साबिक सदर ऑल पाकिस्तान आर्थोपैडिक्स एसोसिएशन
ساجد منظور کی نماز جنازہ سپورٹس اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین، سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز خان، وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک، وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، وزیر بحالیات جاوید اقبال بڈانوی، وزیر مال چودھری اخلاق ممبر کشمیر کونسل حنیف ملک، ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر لیاقت، ایس ایس پی کوٹلی عدیل احمد لنگڑیال، ڈی ایس پیز چودھری انصر محمد شہزاد چودھری، الیاس جنجوعہ سمیت ڈاکٹرز، وکلاء، سیاسی سماجی شخصیات اور ہزاروں شہریوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ساجد منظور کی گاڑی 2 روز قبل تھانہ پولیس ناڑ کی حدود میں بلی پوڑیاں کے مقام پر حادثے کا شکار ہو کر سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ جہلم ویلی کے ایڈ ہاک کانٹریکٹ اور عارضی ملازمین کے نمائندگان نے تنظیم کے ضلعی صدر کے ہمراہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے مستقل نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے اجتماعی خود سوزی کرنے کا اعلان کر دیا۔ تنظیم کے صدر شفقت ترین، جنرل سیکرٹری زاہد اقبال، فوکل پرسن اشفاق آوان اور دیگر کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ ہم نے مظفر آباد میں 17 دنوں تک ایک بھرپور، منظم اور پرامن دھرنا دیا۔ ہمارے دھرنے کے نتیجے میں حکومت آزاد کشمیر نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد 45 دنوں کے اندر قانون سازی کر کے ہمیں مستقل کرنا تھا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کمیٹی نے تاحال ہم سے کسی بھی قسم کی بامقصد اور مؤثر بات چیت نہیں کی اور نہ ہی ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جن ایڈ ہاک ملازمین کو باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے مستقل کیا تھا، اس ایکٹ کو بحال کیا جائے اور اس کی روشنی میں تمام ایڈ ہاک ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے۔ اگر حکومت نے مطالبات پورے نہ کیے تو وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے تمام ملازمین اجتماعی خود سوزی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر پونچھ سردار عمر فاروق خان نے کہا ہے کہ ضلع پونچھ میں واٹر سپلائی اسکیموں کی بہتری، عوامی مفادات کے منصوبوں اور نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت کوششوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ راولاکوٹ شہر کی بہتری اور امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پونچھ سردار عمر فاروق خان کا کہنا تھا کہ سیک پروجیکٹ اور لا اینڈ آرڈر صورتحال کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مدارس کی رجسٹریشن کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا اور ڈپٹی کمشنر پونچھ نے کہا کہ نان کسٹم گاڑیوں اور موجودہ درپیش صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل رابطے کا عمل ضروری ہے۔ شہر میں صفائی ستھرائی محکمہ صحت عامہ کے تحت لوگوں کو پولیو کے قطرے پلوانے کے لیے علاوہ بیماریوں سے نجات کے لیے سرگرمی کے ساتھ ساتھ کام جاری رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ منشیات کے خاتمے اور سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، مصنوعی مہنگائی کے چیلنجز سے نمٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجلاس میں مختلف شعبوں کے آفیسرز نے تجاویز پیش کی اور مسائل کی نشاندہی بھی کی جس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیل کے فلسطین پر جاری ظلم و بربریت کے خلاف جاتلاں آزاد کشمیر میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں سمیت دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ریاض احمد نقشبندی، صدر انجمن تاجران چودھری خضر حمید، صدر انجمن تاجران راجہ شبیر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تمام مسلمان ممالک کو یکجان ہونا ہوگا اور اسرائیل کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے تمام عزائم ناکام ہوں گے۔ اسرائیل کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ جو ظلم و ستم اسرائیل کر رہا ہے، تمام مسلمان اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کی مزاحمت کی ضرورت ہے اور اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور جو سفاکیت سے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ OIC سے اسرائیل کے خلاف سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ راولاکوٹ سردار گروپ آف کمپنیز کے زیر اہتمام معروف سرمایہ کار CEO تمیمی گلوبل سردار الیاس خان کے زیر سرپرستی یونین کونسل بنگوئی جنڈا اٹھی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال کا افتتاح کر دیا گیا اور الیاس اسپتال کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سردار راشد الیاس نے فیتہ کاٹ کر اسپتال کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروجیکٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر سردار اس کے علاوہ منیجنگ ڈائریکٹر صدر سینٹورس گروپ ڈاکٹر سردار راشد الیاس خان نے کہا کہ یہ اسپتال علاقے کے مریضوں کو راولپنڈی اسلام آباد کے جدید ترین اسپتالوں جیسی سہولیات فراہم کرے گا۔ علاقے کے مریضوں کو اب راولپنڈی اسلام آباد لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود ہوں گے جبکہ مستحق مریضوں کا علاج بالکل فری ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسپتال خالصتاً ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مریض خواہ کسی بھی
इलाके या पार्टी का हो, अस्पताल इसे बतौर मरीज हर किस्म के इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया करेगा। उन्होंने कहा कि आज अस्पताल के पहले फेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैसर आने पर इनके वालिद मोहतरम सरदार मोहम्मद इलियास खान इसके दूसरे फेज का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा। चेयरमैन टाउन कमेटी समानी राजा जुल्करनैन खान ने कहा है कि भिंबर की सरजमीन में यूनिवर्सिटी का क़याम मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का अजीम कारनामा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के रियासत भर में मुख्तलिफ शोबों में इनकलाबी इक़दामात काबिल तहसीन हैं। राजा जुल्करनैन खान ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक से मुतालबा करते हैं कि भिंबर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस सब डिवीज़न समानी में कायम किया जाए। समानी से तलबा और तलबात का रोज़ाना भिंबर का तवील सफ़र करना मुश्किल है, जबकि ज़ायद अखराजात के बायस बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को दूर दराज आला तालीम नहीं दिलवा सकते। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर आला हुक्काम तालीम दोस्ती का सबूत देते हुए भिंबर यूनिवर्सिटी का कैंपस समानी में कायम करेंगे, ताकि सीज़फायर लाइन पर बसने वाले तलबा और तालबात को दहलीज पर आला तालीम का हसूल मुमकिन हो सके। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चढ़ोई में पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मुर्तजा शाह, असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई चौधरी नजाकत समेत दीगर अफसरान और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे फैलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने पोलियो के खिलाफ कौमी अज़्म, वालिदैन की जिम्मेदारी और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील पर जोर देते हुए तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पोलियो एक मौजी मर्ज है जो बच्चों की उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, ताहम बर वक्त वैक्सीनेशन से इसका मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। मुकर्रीन ने आवाम पर जोर दिया कि वो पोलियो मुहिम के दौरान टीमों से भरपूर तावन करें और 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं, जबकि शुरा ने इस अज़्म का इरादा किया कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक ये जदोजहद जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदारान और ओवरसीज बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में साहबजादा जुल्फिकार अली की तरफ से पुरतकल्लफ शाही का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहसन बारी, सदर PPP बरतानिया चौधरी महबूब, नायब सदर बरतानिया रियाज कहमरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी नसार चौधरी शकील चौधरी जावेद के एजाज में शाही का इनेकाद किया गया, जबकि इस मौके पर साबिक डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाहीन कौसर डार, साहबजादा मियाँ उमर बख्श, सरदार शकूर सिद्दीक, चौधरी असर गुजर, नौरीन सयाल, जोबिया खुर्शीद, आमना चौधरी, परवेज एडवोकेट और फाउंडर डायरेक्टर जम्मू कश्मीर डिजिटल मुदस्सर नौरानी, नसीर शाकर ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर साहबजादा जुल्फिकार अली ने तमाम मेहमानान ग्रामी की आमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी हमारा असासा हैं, इनकी मेहनत की वजह से आज पाकिस्तान खुशहाल है। कश्मीर यूथ फोरम इस्लामाबाद की बुनियाद रख दी गई है और कश्मीर यूथ फोरम LA14 धीर कोट गरबी बाग के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में अजीमुल शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम धीर कोट के नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम कश्मीर कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए आज़ाद कश्मीर LA14 धीर कोट के नौजवानों ने आपस में तवील मुशावरत के बाद कश्मीर यूथ फोरम की बुनियाद रखकर साबिक मुशीर हुकूमत राजा आसिफ अली खान मरहूम के बेटे राजा तोकीर आसिफ को बतौर चेयरमैन मुंतखब किया। और इस मौके पर चेयरमैन यूथ फोरम तोकीर आसिफ का कहना था कि हमने कश्मीर यूथ फोरम की बुनियाद रख दी है, जिसमें हर एक सरकारी महकमों के अंदर इस फोरम का नुमाइंदा होगा जो तरजीही बुनियादों पर कश्मीरी कम्यूनिटी के मसाइल को हल करेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिनके पास अपने घर हैं और इनके बिजली गैस के मीटर्स के मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए भी हम वक्त कोशिशें करेंगे। उनका कहना था कि आए रोज़ कश्मीर कम्यूनिटी की गाड़ियों को रोककर मुख्तलिफ फंड्स की मद में भत्ता वसूल किया जाता है, जिसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे और इसमें रुकावट बनेंगे। और उनका मजीद कहना था कि कश्मीरी कम्यूनिटी के साथ प्रॉपर्टी में होने वाली जालसाजी को रोकने के लिए भी इकदाम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त